बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझे बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें अरामको का वीज़ा चाहिए। मेरे बहुत से दोस्त हैं और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं, मतलब सऊदी अरब में नहीं हैं। उन्होंने मतलब फ़्रेश डिग्री की है, जिसको कोई 2 साल गुजर गए हैं या 3 साल गुजर गए हैं, वो हमें कह रहे हैं जी सर जी हमें अरामको का वीज़ा लेके दें। आज मतलब मैंने उनको ये बताने के लिए वीडियो में बना रहा हूँ बेसिकली अरामको क्या है, क्योंकि काफ़ी बंदों को इसका नहीं पता कि ये क्या चीज़ क्या है। अरामको बेसिकली एक अमेरिकन अरेबियन ऑयल एंड गैस कंपनी है, ठीक है। गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है सऊदी अरब की, ठीक है। इसके अंदर सऊदी नेशनल्स डायरेक्ट काम करते हैं, ओके। और जो अरामको बेसिकली ख़ुद काम नहीं करती, बेसिकली अरामको मैनेजमेंट है, मैनेज करती है ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज़ को, ठीक है। जो इनके प्लांट्स लगे हुए हैं उनको ये मैनेज करती है। और आगे प्लांट्स को बनवाने के लिए प्लांट्स के अंदर जो कंपनीज काम करती हैं वो उनको अपने साथ रजिस्टर्ड करती है। इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड्स लिस्ट इशू की हुई है। मैं वो स्टैंडर्ड्स उनसे लूँगा और अपनी कंपनी को देखूँगा कि मेरी कंपनी ये स्टैंडर्ड्स फुलफ़िल करती है कि नहीं। अगर मेरी कंपनी वो स्टैंडर्ड्स फुलफ़िल करती है, सो वी कैन अडॉप्ट दिस स्टैंडर्ड। अच्छा, वो जब कंपनी मतलब हम उसके साथ रजिस्टर करते हैं, वो हमें एक वेंडर कोड इशू करती है। वो एक कंपनी बेसिकली ख़ुद एक अरामको अप्रूव्ड कंपनी बन जाती है। फिर क्या करती है, मतलब कंपनियां होती हैं जो अरामको के साथ काम करती हैं, अरामको अप्रूव्ड कंपनियां, वो फिर आगे इंजीनियर्स रिक्वायर करती है अरामको। वो क्या करती है, अरामको करती है जो आप कंपनी के साथ जो इंजीनियर्स काम करेंगे वो हमसे अप्रूवल लेंगे। क्या ये जो इंजीनियर जहाँ पे काम कर रहा है, क्या इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये यहाँ पे काम कर सकता है? क्या ये स्टैंडर्ड ऑफ इंजीनियरिंग समझता है? क्या ये अपनी फील्ड को समझता है? तो कंपनी क्या करती है कि इंजीनियर्स को हायर करती है। हायर करने के बाद आपकी सीवी जो है वो सबमिट करती है अरामको डिपार्टमेंट में, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो क्यूसी इंजीनियर हैं, आपकी क्यूसी इंजीनियर की सीवी वो सबमिट करेगी अरामको डिपार्टमेंट में। देन अरामको डिपार्टमेंट आपकी सीवी रिव्यू करेगा। रिव्यू करके फिर आपका 5 पर्सन के साथ इंटरव्यू होगा। हो सकता है ओरल हो जाए और या रिटन हो जाए, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, अगर वो क्लियर हो जाए तो वो आपको 3 मंथ के लिए टेम्पोरेरी कंडीशनल अप्रूवल मिल जाती है कि ये इंजीनियर एप्लीकेबल है काम करने के लिए अरामको के अंदर, अरामको प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, जब आप 3 महीने काम करते हैं, आप स्टैंडर्ड्स समझते हैं, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करवाते हैं, आपको स्लोली समझ आना शुरू हो जाती है कि अरामको बेसिकली क्या है, मैं क्या काम कर रहा हूँ। फिर आपके पास अरामको स्टैंडर्ड्स होते हैं, नोट्स होते हैं, क्योंकि सारा काम वहाँ पे स्टैंडर्ड्स होता है। अगर आपने किसी कंक्रीट की वर्कबिलिटी चेक करनी है, आपके पास स्टैंडर्ड है कि कैसे चेक करनी है, क्या क्या मेथड है, कितना कितना उसका रखना है, ओके। अगर आपने कंक्रीट का टेम्परेचर चेक करना है, कैसे करना है, वो सारा स्टैंडर्ड है। स्टील बार की तरफ आ जाए, स्टील बार आपने कौन से लोड के लिहाज से कितनी यूज़ करनी है, कितना उसका कंक्रीट का वो रखना है, वो सारा कुछ वहाँ पे बताया जाता है। वो फिर उस 3 महीने के अंदर अंदर आपने क्या करना होता है, अरामको की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके आपने अपने आप को रजिस्टर करना होता है सीबीटी के लिए। सीबीटी क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ओके। उसकी फ़ी होती है, वो आपने फ़ी सबमिट करनी है आपने सीबीटी के लिए फॉर परमानेंट अप्रूवल। परमानेंट अप्रूवल के लिए आप वहाँ पे सबमिट करते हैं, ठीक है।
अपनी सीवी वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फिर आपका टेस्ट होता है। अगर आपका वो टेस्ट क्लियर हो जाए, एमसीक्यू ज़्यादातर होते हैं स्टैंडर्ड्स में से आते हैं, जो आप काम करते हैं उसमें से ज़्यादातर होते हैं। और अगर आपका वो टेस्ट पास हो जाता है तो आप अरामको अरामको के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं अप्रूवल के लिए। जैसे क्यूसी इंजीनियर हो गया, मतलब एज़ पर योर एक्सपीरियंस, एज़ पर योर डिग्री लेवल के हिसाब से होता है। मतलब वर्क परमिट रिसीवर भी होते हैं, रिगर भी होते हैं, क्यूसी भी होते हैं, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट लोग वहाँ पे अप्रूव होते हैं। और वो फिर मिलने के बाद आप किसी भी अरामको प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर आपको एक सैप नंबर इशू होता है। उस सैप नंबर के ऊपर आपकी सीवी, आपका एक्सपीरियंस, आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब आपका कितना एक्सपीरियंस है, वो सब ऑनलाइन हो जाता है। आप किसी भी अरामको प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो वो बंदा आराम से आपकी सीवी ओपन करके सैप नंबर के साथ ओपन कर सकता है। और आपको वो अप्रूवल हर साल आई थिंक रिन्यू करनी पड़ती है, ठीक है। और जो है ना, फिर आप राउंड अबाउट के साथ चलते रहते हैं। वो जो बंदा फिर आराम को प्रो हो जाता है तो वो फिर आपको पता है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा उसका रेट होता है, जो फिर आई थिंक 60 रियाल पर आवर, मे बी 100 रियाल पर आवर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। वो फिर कंपनी आपको छोड़ती नहीं है, बहुत ज़्यादा हाईली पेड होता है आराम को अप्रूव बंदा। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि अरामको का बेसिकली अपना कोई वीज़ा नहीं होता, अरामको वीज़े इशू नहीं करती। ये कंपनीज़ को काम देती है, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज़ को काम देती है। फिर आगे ए प्लस कंपनियां जो अरामको से अप्रूव होती हैं वो बंदे हायर करती हैं, ठीक है। ये अरामको की डेफिनेशन है जो मैंने आपको बता दी। और अरामको बेसिकली जो है ना, मैं बताता हूँ कौन कौन सी ज़्यादा सिटीज़ में काम करती है। यम्बो में काम कर रही है, सी पोर्ट के ऊपर, जो आपकी बड़ी बड़ी पोर्ट्स होती हैं उनके अंदर ऑयल एंड गैस एंड रिफाइनरीज के जो बड़ी बड़ी प्लांट्स होती हैं उसके अंदर काम कर रही है। उसके बाद जुबेल में बहुत बड़ी तादाद में काम कर रही है अरामको, प्लांट्स लगे हैं उधर, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगे हैं उनके। अब केक एक इनका सिटी है सऊदी अरब का, अब केक, उसके अंदर भी अरामको के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगे हैं जहाँ पे अरामको काम कर रही है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक हो गया। दमाम वहाँ पे भी बहुत बड़ी इनका ट्रेनिंग सेंटर भी है, और बहुत बड़े प्लांट वगैरह इंडस्ट्रियल एरिया भी उधर बहुत ज़्यादा है। और खुबर में भी काम कर रही है, ठीक है। ये 3-4 सिटी ज़्यादा मशहूर हैं अरामको के लिहाज से। अरामको की डेफिनेशन ये है भाई, अरामको ख़ुद कोई वीज़ा इशू नहीं करती, कॉन्ट्रैक्टिंग के लिहाज से आगे कंपनी खुद उनको वीज़े इशू करती है बंदे को।